नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का आपके ही चैनल पुनीता सपोर्ट बाय कृष्णा पर स्वागत करती हूँ। आपको इस चैनल के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूरा विस्तार से वर्णन किया जाता है, जो आपके आने वाले समय को सुरक्षित प्रदान कर सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य दबाइए, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच सके। तो अब चलते हैं वीडियो में। संत अच्युतानंद दास जी वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान के एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने अपने जीवन में कई भविष्यवाणियां की थी, जो न केवल प्राकृतिक आपदाओं पर बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक बदलावों को भी संबोधित भी करती है। उनकी भविष्यवाणियां वैदिक गणनाओं और गहन ध्यान के परिणाम स्वरूप थी। उनके ग्रंथों में आने वाले समय के खतरों और संभावनाओं को स्पष्ट विवरण मिलता है। संत अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यवाणियों में बार बार यह उल्लेख किया है कि 21 शताब्दी के उत्तर में पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन होंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति शामिल है। का मानना था कि यह युग मानव जाति की चेतावनी देने और आत्म परिवर्तन का समय होगा। प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि बढ़ रही है। संत ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जल राशियों अर्थात कर, वृश्चिक और मीन के सक्रिय होने से पृथ्वी पर जल संबंधित आपदाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा था कि बड़े भूकंप और सुनामी समुद्र के किनारे बसे देशों को बहुत ही प्रभावित करेगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में असंतुलन आएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाओं में तेजी आएगी। संत अच्युतानंद दास ने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भी उल्लेख करते हुए कहा था कि जब शनि, राहु और गुरु एक विशेष स्थिति में आते हैं तो पृथ्वी पर प्लेटों की हलचल बढ़ जाती है। इनका परिणाम स्वरूप बड़े भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोट के रूप में होता है। युग परिवर्तन का समय भी संत अच्युतानंद दास ने बताया है। उन्होंने कहा था 2025 से 2030 के बीच होने वाली घटनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। संत ने कहा था कि 2025 से एक नया युग शुरू होगा। इस दौरान पुरानी व्यवस्थाएं खत्म होगी, नई तकनीकों और विचारधाराओं का उदय होगा। यह मानव जाति के लिए आत्मचिंतन, नव निर्माण का होगा। प्राकृतिक आपदाओं के जरिए प्रकृति मनुष्यों को अपने विनाशकारी कृत्यों के लिए चेतावनी देगी। उन्होंने कहा कि भारत इस युग परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि इससे पहले भारत को भी प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। यह समय भारत को आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएगा। वैदिक ज्योतिषी में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक बदलावों का अनुमान लगाया जा सकता है। षट ग्रही युति और प्राकृतिक आपदाएं
इसका क्या मेल है समझने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट ग्रही युति तब होती है जब 6 ग्रह एक ही राशि में होता है। यह स्थिति असाधारण घटनाओं का संकेत देती है। 2025 में मीन राशि में ऐसी ही युति बनने की संभावना है। जल राशियों के प्रभाव से समुद्री तूफान, सुनामी और भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। शनिचरी अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। 29 जनवरी 2025 को शनिचरी अमावस्या पड़ रही है। इस साल एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण भी होगा जो प्राकृतिक असंतुलन का संकेत देता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण और अमावस्या के योग से पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बढ़ता है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों में तेजी हो सकती है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्यों पर किस प्रकार पड़ेगा? राहु और केतु ये छाया ग्रह है, प्राकृतिक आपदाओं के संकेत तक माने जाते हैं। जब ये जल राशि के साथ सक्रिय होते हैं तो भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं होती है। शनि और गुरु का योग, यह मानव जाति के लिए चेतावनी का समय होता है। संयोजन प्राकृतिक घटनाओं को तेज करता है। आउटर प्लेनेट प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जब ये ग्रह जल राशियों में सक्रिय होता है तो समुद्र तांडव और बड़े प्राकृतिक बदलावों की संभावना बढ़ जाती है। चिली भूकंप 1960 में आया था। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार जब राशियां सक्रिय होती है तब बड़े भूकंप आते हैं। 1960 में चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। तुर्की और तिब्बत भूकंप 2024 में आया था। हाल ही में तुर्की और तिब्बत में आए भूकंप से संत की भविष्यवाणियों की सटीकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा था कि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहेगा। जापान की सुनामी 2011 में आई थी, जब राशियों के प्रभाव और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर संत ने ऐसी घटनाओं की संभावना जताई थी और वह आई भी थी। और 2025 में संभावित प्राकृतिक घटनाओं का भी उल्लेख किए हैं। तुर्की, नेपाल और जापान जैसे क्षेत्रों में बड़ी तीव्रता वाले भूकंप की संभावना है। अमेरिका, कैलिफोर्निया और दक्षिण अमेरिका, चिली, ब्राजील भी खतरे में हैं। सुनामी और समुद्र तूफान, मीन और वृश्चिक राशियों के सक्रिय होने से समुद्र तटों पर सुनामी का खतरा रहेगा। ज्वालामुखीय विस्फोट, ग्रह नक्षत्र की स्थिति ज्वालामुखीय गतिविधियों को भी बढ़ा सकती है। खगोलिक घटनाएं, बड़े उल्कापिंडों की धरती के करीब से गुजरने की संभावना भी है। कैसे सतर्क रहे, यह भी आप लोग को समझना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। भूकंप और सुनामी जैसे आपदाओं के लिए तैयार रहे। आपातकालीन किट, चार्ज, पानी, दवाएं तैयार रखें। आध्यात्मिक उपाय, संत अच्युतानंद दास ने कहा कि ईश्वर का ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा इन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकती है।
ज्योतिषी उपाय जैसे मंत्र जाप और यज्ञ ऊर्जा संतुलन में मदद कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिषी और आधुनिक विज्ञान के अध्ययन का संतुलन बनाए रखना, समय से आपदाओं का पूर्वानुमान और तैयारी भी संभव है। अच्युतानंद दास ने हमें यह सिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि वे हमें आत्मनिरीक्षण और नवनिर्माण का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी भविष्यवाणी आज भी मानव जाति को सचेत करती है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनकी शिक्षा केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मानवता को यह संदेश दिया कि आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम इस संबंध को समझ सकते हैं तो हमें न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपने ये अंत तक पूरी वीडियो देखे है तो आपको अवश्य ही समझ में आया होगा कि संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।